नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कदवा कटिहार। आज हम एक शख्स से मिलवाना चाह रहे हैं आपको। ये हैंडीकैप भी है, कहने का मतलब है कि विकलांग भी है, और इनके बावजूद भी इनका जो आत्मविश्वास है गजब का हमने देखा है। और चलते फिरते आपको कहीं भी हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, चाहे वो प्रखंड कार्यालय हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे अपने समाज के इर्द गिर्द में अक्सर जो है कि मुलाकात होती रहती है। इन्होंने जानकारी दिया कि हम वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हारना जीतना तो अलग बात है, लेकिन चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर में सेवा की भावना है। उस भावना से आप चुनाव में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हमारी जनता जो परेशान है उसको शायद हम उसका तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो ये भावना आपके अंदर में है, तभी तो आप चुनाव में आ रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर हम खबरों का सिलसिला आज शुरू करते हैं। हमारे साथ में है जो जुझारू व्यक्ति हैं, कर्मठ भी हैं, और इन्हीं की जुबानी आपको हम परिचय करवाते हैं। आप अपनी जनता को अपना परिचय दे दीजिए, और क्या छाप है, क्या मुहर है, सारी बात आप उनको बता दीजिए। किस पंचायत से है, कितना वार्ड संख्या है? को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जनता का सेवा करने के लिए मुझे बहुत इच्छुक है, और मैंने हर समस्या को जनता के प्रति मैं रखा हूँ कि आपका कोई भी समस्या हो, हाँ, जो भी काम हो, मैं सब काम के लिए मैं हर जगह जा सकता हूँ। कोई भी ग्राम पंचायत राज कंटिया प्रखंड कदवा वार्ड संख्या 10 से मैंने वार्ड सदस्य पद के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूँ कि मुझ पर दया करने की कृपा किया जाए। मुझे एक बार सिर्फ मौका दिया जाए कि मैं सेवा करूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भुवनेश्वर मंडल, पिता का नाम अनुपलाल मंडल, वार्ड संख्या 10 कामरू से, पंचायत कंटिया प्रखंड कदवा जिला कटिहार। किस पद के लिए आप खड़े हुए? वार्ड सदस्य पद के लिए। क्या छाप है आपका? चश्मा छाप मेरा। तो क्या चश्मा पहन के भूल जाइएगा ना जनता को? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलूँगा। यह चश्मा जो है बुजुर्ग तक उम्र में साथ देता है, और यह चश्मा जो है हर समस्या को देखते हुए चलेंगे, और इससे जो है ज्योति बढ़ता है, और ज्योति बढ़ने के बाद ये आपके साथ कोई भी समस्या का जो है परेशानी नहीं होगी। और इसी से पता चलेगा चश्मा में क्या है। यह तो महात्मा गांधी का भी देन है कि चश्मा क्या है, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। और यही मेरा निवेदन है सभी जनता से। तो चश्मा का गुण बता दिए, उतना ही गुण आप में है ना? हाँ, मुझे गुण है ना? हाँ। जनता की सेवा आप कहाँ तक करेंगे? मैं जब तक रहूं तब तक मैं काम करूंगा। आज से नहीं, हमने 21 साल से ही मैं ये जनता का सेवा कर रहा हूं, ऐसे चलते फिरते। इसलिए मैं एक बार मुझे इच्छा हुआ कि वार्ड सदस्य पद पर खड़ा रहूं, वार्ड संख्या 10 कामरू से, ताकि जनता का मैं सेवा करूं। अच्छा भुवनेश्वर जी, एक बात और बताइए, जनता जो है आपको वोट करेगी या नहीं करेगी ये तो उसके मन में है, और समाज में आप किस तरह से चलते हैं, समाज में आपको व्यक्ति किस तरह से जानता है, आप उनके सुख दुख के कितना भागीदार हैं, ये थोड़ा बताने का प्रयास करें। प्रखंड हो का कार्य हो या पंचायत का कार्य हो, कोई भी कार्य हो, मैं गली गली में जाकर के सब महिलाओं पुरुष को मैं कहता हूँ फला योजना आया है, और जाके पंचायत में कर लीजिए। राशन कार्ड का मुहैया हो, हाँ, या कोई इसी प्रकार का हो, मैं सभी बात को बताता हूँ। मनरेगा का हो, सभी जानकारी मैं जनता के सामने रखता हूँ कि आप जाइए, मुखिया के पास जाइए, जो काम मुखिया के पास है मुखिया के पास भेजता हूँ, जो वार्ड सदस्य के काम है वार्ड सदस्य के पास भेजता हूँ। मतलब सही दिशा देने का काम करते हैं। और BO का काम है, BO साहब के भेजते हैं। स्कूल में जो बच्चा का एडमिशन नहीं होता है आदिवासी का, मैं उसके साथ जाता हूँ, और सभी प्रधानाध्यापक को मैंने निवेदन करते हुए काम में परेशानी नहीं हो, काम हो जाए।
ताकि सरकारी। समाज के व्यक्तियों से आप जुड़े हुए हैं जी मैं बिल्कुल जुड़ा हूँ। और समाज का व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, जी बहुत खुशी हुआ। तो ये थे हमारे भुवनेश्वर जी। भुवनेश्वर जी, आप भुवनेश्वर मंडल को सुन रहे थे, इन्होंने बताया है और इस बार जो है कि जनता से ये मांग कर रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए। अगर इनको मौका मिल जाएगा तो ये अच्छे ढंग से 5 साल तक से भी ज़्यादा इन्होंने बताया कि जीवन भर उनकी सेवा में लगे रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगली मुलाकात किसी और शख्स से हम करवाएंगे और किसी जुझारू व्यक्तियों से हम मुलाकात कराएंगे जो समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। भुवनेश्वर जी, सभी जनता को प्रणाम।